प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube परिवार MRS स्टडी में। तो डियर, यहां पे मैं बात करने वाला हूं बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी पटना का 2022 में जो लोग एग्ज़ाम देकर लैटरल एंट्री का एडमिशन करवाया। इससे पहले 2021 में मैंने जो है वीडियोज़ रिकॉर्ड किया था इस सब्जेक्ट का, तो काफ़ी ज़्यादा लोगों ने जो है पसंद किया। बट वो मेरा स्टार्टिंग फेज़ था थर्ड सेमेस्टर का मतलब सेमेस्टर का जो वीडियोज़ अपलोड करना, वो मेरा फर्स्ट स्टार्टिंग फेज़ था 2021। उससे पहले मैं सिर्फ लैटरल एंट्री और जो डिप्लोमा का सेमेस्टर एग्ज़ाम्स होते थे उसका मैं अपलोड करता था। तो उसमें मैं लिखकर अपलोड किया था आप लोगों को। तो राइटिंग, कई सारे लोगों को कमेंट थे कि राइटिंग जो है थोड़ा अच्छा कीजिए सर। तो इस बार जो भी मैं आपको बताऊंगा वो बाकायदा कंप्यूटर पे टाइप किया हुआ रहेगा, है ना। बाकायदा कंप्यूटर पे टाइप किया हुआ रहेगा और उस चीज़ को बेटर तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। देखो, ये जो इफ़ेक्टिव टेक्निकल कम्युनिकेशन है, ये आपका एक तरीके से एसे वाला चीज़ें हैं, लिखने की चीज़ें हैं पूरा का पूरा। लेकिन जो समझने की कॉन्सेप्ट्स है वो मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा दूंगा, बट एग्ज़ाम में लिखना आपको खुद से ही पड़ेगा। और जो पहले मैंने 2021 में जो भी मैंने चीज़ें बताई है उससे हर साल 3 से 4 क्वेश्चंस मैच करते हैं जो मैं क्वेश्चंस करवाता हूँ। और जो कंटेंट मैंने दिया था उससे 100% कंटेंट जो है मैच करता है जो भी चीज़ें मैंने दिया है। तो देखो, इस बार 2023 में जो लोग एग्ज़ाम दिए हैं उन लोगों को ऑब्वियसली जो थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम्स है जनवरी 2024 या फरवरी 2024 के आसपास या दिसंबर में लिया जा सकता है ना। दिसंबर या जनवरी में आपका एग्ज़ाम्स लिया जा सकता है थर्ड सेमेस्टर का। तो ये वीडियोस आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो लोग BCCLE का एग्ज़ाम 2023 में दिए हैं और सिविल ब्रांच लेना चाहते हैं। कई सारे लोगों को लगता है कि जो मैं सजेस्ट करता हूँ वो नहीं आता है। तो डियर, वैसे लोगों से विनती है कि आप वीडियोस को ना देखें। बट अगर आपको लगता है कि मेरे द्वारा जो दिया गया कंटेंट है वो आपको अच्छा लगता है, पसंद आता है और हमारा कंटेंट आपके सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, तभी आप पढ़िए। आप प्रीवियस ईयर का पेपर उठा लीजिएगा, ठीक है, और स्टार्टिंग का 2-3 वीडियोस देखिएगा। पसंद आए तो देखिएगा, नहीं पसंद आए तो आप छोड़कर जा सकते हैं, है ना। तो ये आज का जो ये वीडियोस है ये बस इंट्रोडक्शन है कि किस तरीके का क्वेश्चन इस बार जो जुलाई 2023 में जो एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है उसमें किस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया था। इससे पहले भी कई सारे एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए गए थे, लेकिन वो एग्ज़ाम कंडक्ट कौन करवाता था? आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी AKU पटना। अब यहाँ पे बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी यानी BU पटना की तरफ से कंडक्ट करवाया जा रहा है। तो एग्ज़ाम जो है टाइट लिए जाते हैं भाई, तो बिना पढ़े हुए कुछ नहीं होगा। जब तक आप नहीं पढ़ोगे तब तक आपका एग्ज़ाम में एक लेटर भी नहीं लिखाएगा इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन का। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं। उसके बाद यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है कि टेक्निकल राइटिंग क्या होता है, टाइम मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है, सेल्फ स्टीम क्या होता है, ह्यूमन फैक्टर इन कम्युनिकेशन में ह्यूमन फैक्टर कैसे कैसे अफेक्ट करते हैं, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एथिक्स, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और एथिक्स में क्या रिलेशंस है, कम्युनिकेशंस क्या होता है और कितने तरीके का होता है वो बताना है, कॉमन कम्युनिकेशन बैरियर कौन सा है उसको बताना है। इसके अलावा आपका क्वेश्चन दिया गया है कि द टॉप 3 वे टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस एट वर्क पे आप कोई भी काम आप कर रहे हैं तो काम को लेकर आपका परफॉर्मेंस कैसे और बेटर किया जा सकता है, वो 3 तरीका आपको बताना है। व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स टू दैट डिटरमाइन डॉक्यूमेंट डिज़ाइन एंड इंफॉर्मेशन, है ना, किस तरीके से कौन कौन से फैक्टर होते हैं जिसके कारण से डिज़ाइन कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी क्या होता है, उसका कौन कौन सा फीचर्स होता है। इंजीनियर्स का क्या रोल्स है होता है या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होता है उसको बताना है। ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन को डिस्क्राइब करना है, एट्रीब्यूट्स और साथ ही साथ डिफरेंट ग्राफिक, पिक्टोरियल
डायग्राम को जो है यहाँ पे आपका जो है करना है। कम्युनिकेशन साइकिल और उसके इसेंशियल कंपोनेंट को बताना है। इफेक्टिव प्रेजेंटेशन टेक्निक क्या होता है, शॉर्ट नोट्स उसके बारे में आपको यहाँ पे जो है देना है। तो ये आपके चीज़ें जो है दी गई है। तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपको मैं सारी चीज़ें करवाऊँगा। तो आज मैं प्रीवियस ईयर यानी जो 2022 का एग्ज़ाम्स हुआ है ना, 2022 सेशन का, तो उसका मैंने आप लोगों के साथ क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया है। देखो जो भी सब्जेक्ट्स मैं यहाँ पे ले रहा हूँ सभी सब्जेक्ट का नोट्स जो है आपका हमारा ऐप इंजीनियर प्लस पे मिलेगा, तो आप वहाँ से जाकर जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिलेबस है, मॉड्यूल वाइज आपका जो है मैंने सिलेबस डाल रखा है। पहला मॉड्यूल में आपको जो है इंफॉर्मेशन डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना है, जिसमें अलग अलग टेक्निकल डॉक्यूमेंट, इंफॉर्मेशन लाइफ साइकिल, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स, factor affecting information, document design, strategy for organization, information design and writing for print and for online, है ना, प्रिंट और ऑनलाइन के बारे में जो है आपको यहाँ पे जानना है। उसके बाद दूसरा मॉड्यूल में आपको टेक्निकल राइटिंग और ग्रामर एंड एडिटिंग के बारे में जो है पढ़ने हैं, जिसमें हमें जो है आपका टेक्निकल राइटिंग प्रोसेस, फॉर्म्स ऑफ course, writing draft and revisions, collaborative writing, creating indexes, technical writing style and language, basic grammar, study of advanced grammar, editing a strategy to achieve appropriate technical style, introduction to advanced technical communication, usability, human factors, managing technical communication प्रोजेक्ट्स, टाइम एस्टिमेशंस, सिंगल सोर्सिंग और लोकलाइजेशंस, ये दूसरे मॉड्यूल में आपको जो है पढ़ने हैं। उसके बाद मॉड्यूल 3 में बात किया जाए तो मॉड्यूल 3 में आपको जो है सेल्फ डेवलपमेंट एंड असेसमेंट के बारे में पढ़ना है, जिसमें सेल्फ असेसमेंट, अवेयरनेस, परसेप्शन एंड एटीट्यूड्स, वैल्यू एंड बिलीव, पर्सनल गोल सेटिंग, कैरियर प्लानिंग, सेल्फ स्टीम, मैनेजिंग टाइम, पर्सनल मेमोरी, रैपिड रीडिंग, टेकिंग नोट्स, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिविटी, इन टॉपिक के बारे में पढ़ना है मॉड्यूल 3 में। उसके बाद मॉड्यूल 4 में आपको जो है कम्युनिकेशन एंड टेक्निकल राइटिंग चैप्टर में आपको पब्लिक स्पीकिंग, ग्रुप डिस्कशन, ओरल प्रेजेंटेशन, इंटरव्यूज़, ग्राफिक प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन एड्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, राइटिंग रिपोर्ट, प्रोजेक्ट प्रपोजल, ब्रोचर्स, न्यूज़लेटर्स, टेक्निकल आर्टिकल्स, मैनुअल्स, ऑफिशियल नोट्स, बिजनेस लेटर्स, मेमोज, प्रोग्रेस रिपोर्ट, मिनट्स ऑफ मीटिंग, इवेंट रिपोर्ट, ये आप इन टॉपिक के बारे में आपको जो है डिस्कस करने हैं, यानी पढ़ने हैं आपको इन चैप्टर में। मैं आपको देखो आपको मैं ऐसा पढ़ाऊँगा कि आपको कंप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हाँ इतना कम कंटेंट दिए हैं या इतना ज़्यादा दिए हैं, क्या एग्ज़ाम कैसा जाएगा कैसा नहीं जाएगा। तो मैंने हर साल पढ़ाया है, और अगर आपको लगता है कि कैसा हम पिछले साल पढ़ाए थे 2021 में किस तरीके से पढ़ाया था मैंने, वो आप MRS स्टडी जो हमारा फर्स्ट चैनल था उस पर आप जाना, उसमें एक प्लेलिस्ट होगा मैराथन क्लास का, उस मैराथन क्लास के प्लेलिस्ट में क्लिक करना और इफ़ेक्टिव टेक्निकल कम्युनिकेशन जो है चेकआउट करना। 2 या 4 घंटे के बीच में वो सेशन होगा कंप्लीट वाला, है ना, क्योंकि प्राइवेट करने से पहले आप लोगों को वो चीज़ें मैंने दे दिया है। तो उसे जब आप देखिएगा तो आपको सच में रियलाइज़ होगा कि नहीं, जो चीज़ें मैंने वहाँ पे बताई है वही चीज़ यहाँ पे बताऊँगा। हो सकता है कि इसमें थोड़ा मॉडिफाई किया हुआ है, कुछ चीज़ें और एक्स्ट्रा ऐड की हो। क्यों? क्योंकि टाइम टू टाइम देखो पढ़ाई ही एक ऐसा क्षेत्र है जिसे में आप हमेशा कुछ ना कुछ ऐड करना ही पड़ेगा, और हमेशा कुछ ना कुछ ऐड होता ही है, क्योंकि ये आपका जनरली कम्युनिकेशन और टेक्निकल राइटिंग से है। कुछ चीज़ें तो कॉमन रहेंगी बट कुछ चीज़ें आपको ऐड करना ही पड़ेगा।
प्लस कई सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने और ऐड किया है। ये अपडेटेड PDF मैं आपको अपने ऐप पे प्रोवाइड करा दूँगा, तो आप टेंशन ना लो, है ना। नोट्स के लिए आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको नोट्स ऐसा मिलेगा कि आप दिल आपका जो है ना गदगद रहेगा, आप कभी उदास नहीं रहोगे। और न जाने कितने लोग, सैकड़ों हज़ारों लोग जो है हमारे इस नोट से अब तक जो है पढ़ चुके हैं। जो लोग भी इवन नॉट इन बिहार, सिर्फ बिहार के स्टूडेंट ही इस सब्जेक्ट को नहीं पढ़ते हैं, जो बिहार के बाहर के स्टूडेंट्स हैं ना, वो भी इस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। उनका भी सब्जेक्ट कुछ कुछ मैच करता है तो वो भी लेते हैं। तो कई सारे कैंडिडेट यहाँ पे जो है प्राप्त करते हैं। तो डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं मेरा कंटेंट अच्छा है, लोगों को पसंद आ रहा है, तभी तो लोग इसे प्राप्त कर रहे हैं ना। और इवन पहले इतना टाइपिंग किया हुआ नहीं था, हैंड रिटन था, फिर भी लोग ले रहे हैं। तो अब तो आप लोगों को और क्लियर नज़र आएगा क्योंकि टाइप किया हुआ है। एकदम मज़े से पढ़ाई करना है। अब कुछ दिक्कत ही नहीं है, किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम होना ही नहीं चाहिए क्या। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला मॉड्यूल है मॉड्यूल नंबर 5। इसमें इथिक्स में के बारे में, बिजनेस इथिक्स, एटिक्वेट इन सोशल एंड ऑफिस सेटिंग, ईमेल एटिक्वेट्स, टेलीफोन एटिक्वेट्स, इंजीनियरिंग इथिक्स, मैनेजिंग टाइम, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंजीनियर, वर्क कल्चर इन जॉब, पर्सनल मेमोरी, रैपिड रीडिंग, टेकिंग नोट्स, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिविटी। तो देखो ये चीज़ें जो है ना, यहाँ से अगर आप बात किया जाए तो कुछ चीज़ें जो है आपका ऊपर की चीज़ें जो है आपका आ गया है, यानी वही चीज़ें आपको ऊपर भी पढ़ना था और वही चीज़ें जो है नीचे भी पढ़ना है। तो क्यों ना हम इसे किसी एक ही मॉड्यूल में पढ़ें, है ना। एक ही चीज़ को दो दो जगह पढ़ने से क्या फ़ायदा, कोई बेनिफिट है नहीं। तो जो चीज़ें ऊपर ऑलरेडी हमें पढ़ना है उसे हमने लोग नीचे क्यों पढ़ें, है ना। पर्सनल मेमोरी से आपका जो भी चीज़ें हैं वो तो सेम टू सेम है। पर्सनल मेमोरी, रैपिड रीडिंग, टेकिंग टास्क, क्रिएटिविटी, है ना। टाइम मैनेजिंग भी जो है सेम चीज़ है। ओके, तो टाइम मैनेजिंग और ये चीज़ें जो है आपका कॉमन है। तो कॉमन जो चीज़ें कॉमन है, जो आप 2-3 चैप्टर्स में आपको पढ़ने हैं, तो देखो नोट्स है यहाँ पे भाई, तो एक जगह ही रखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। एक ही चीज़ को 4-4 जगह कॉपी करेंगे ना, या टाइप करके आपको देंगे, क्योंकि एक बार मैं टाइप करूँगा, दोबारा में जब दूसरा चैप्टर में वही चीज़ आएगा तो ऑब्वियसली उसको मैं क्या करूँगा, कॉपी करके पेस्ट कर दूँगा। तो वो जो मैं करूँगा तो डेफिनेटली वो आपके लिए भी इफ़ेक्टिव नहीं रहेगा, और आपको ज़्यादा लगेगा कि यार नंबर ऑफ़ पेजेस तो बहुत ज़्यादा पढ़ने हैं यार, कैसे कवर करूँगा, 20 दिन टाइम है, 10 दिन टाइम है। कई सारे लोग तो जिस दिन एग्ज़ाम रहता है उसके 2 दिन पहले परचेज़ करते हैं नोट्स को, कि नहीं हमें तो है अब पढ़ना ही है, पढ़ लेना है। तो ये चीज़ें हैं, तो थोड़ा टाइम टेकिंग है, बट कोई नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है ना। तो मैं आपको प्रॉपर तरीके से कंटेंट देने के लिए तैयार हूँ। आप लोग भी जो है कंटेंट को प्राप्त करने के लिए तैयार रहिए, और अपने दोस्तों के साथ जो है ना इस सेशंस को शेयर कीजिए, ताकि अपने आपके दोस्त भी जो है अच्छे से पढ़ लिख सकें, और आपके दोस्त का भी ठीक ठाक नंबर आया सेमेस्टर में। देखो सेमेस्टर में नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है, बट ज़्यादा नंबर लाकर भी क्या कर लोगे। एक मॉडरेट नंबर रखो कि 75 से 80% के बीच में जो है हमें नंबर रखना है। देखो 75 से 80% के बीच में अगर नंबर के बारे में बात किया जाए, देखो 75% के लिए आपको अगर SGPA है ना, SGPA, तो आपको जो है 7.5 ऐड करना है। कितना? 7.5। ठीक, तो 75 में 7.5 ऐड करेंगे तो 82.5, यानी 82.5 CGS
जीपीए से आपका 90 CG मैंने 87 तक, है ना, 87 पॉइंट समथिंग तक, मतलब 88 SGPA तक जो है आपका नंबर लाइक करना चाहिए। अगर इस बीच में आपका नंबर लाइक कर रहा है देन इनफ है। अगर आप पर सब्जेक्ट में, मैं बता रहा हूँ, पर सब्जेक्ट में आप एक एक्सटर्नल एग्ज़ाम में 50 नंबर लाते हैं, हर एक सब्जेक्ट में 50 नंबर लाते हैं, और इंटरनल में आपको जो है 20 से 22 नंबर अगर मिलता है पर सब्जेक्ट में, एक्सटर्नल एग्ज़ाम में 50 नंबर और इंटरनल में आपको 20 से 22 नंबर मिलते हैं, तब आप आराम से, आपको किसी तरीके का कोई झंझट लेने की ज़रूरत नहीं है, आपका आराम से एग्ज़ाम में जो फाइनल डिग्री आपको मिलेगा आपका 75 से 80% के बीच में रहेगा। किसी एक सब्जेक्ट में अगर कम भी जाता है तो कोई ज़्यादा दिक्कत उतना नहीं है, है ना। तो ये चीज़ जो है थोड़ा आपको ख्याल रखना है और अपने दोस्तों के साथ इस चीज़ को लेकर जो है शेयर करते रहना, ताकि आपके दोस्त लोग और को अवेयरनेस मिले, और अपने जो भी डाउट्स होंगे वो हमारे साथ शेयर कीजिएगा, ताकि आपके डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। ताकि देखो, अगर आप डाउट पूछ रहे हो ना, इसका मतलब कि आप पढ़ाई कर रहे हो। अगर आप डाउट नहीं पूछ रहे हो इसका मतलब कि आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो। उसका सिंपल अर्थ यही होता है यार। क्योंकि अगर कोई इंसान पढ़ रहा है तो डेफिनेटली उसके पास डाउट तो होंगे। लोग जो है मॉड्यूल नंबर 1, जिसमें इंफॉर्मेशन डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट के बारे में जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग जो है प्रोसीड करते हैं मॉड्यूल नंबर 1 की ओर। तो मॉड्यूल नंबर 1 में सबसे पहला पॉइंट है आपका टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन। टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन क्या है? एक तरीके का एक्टिविटी है, मतलब काम करने की, कि किस तरीके से कोई भी नॉलेज को हम ग्रैब कर रहे हैं, और अपने नॉलेज को ग्रैब करने मतलब हासिल करने के बाद उसको किस तरीके से यूटिलाइज़ कर रहे हैं, ताकि हमारे इन्वायरमेंट के लिए, हमारे सोसाइटी के लिए वो हमारा नॉलेज जो है हेल्पफुल हो। मान लो कि मैं अभी बीटेक कंप्लीट कर लिया हूँ, ठीक। अब बीटेक कंप्लीट करने के बाद मैंने तो अपना 3 साल का, क्योंकि लैटरल एंट्री से मैंने किया, तो 3 साल का मैंने जो है एक एक्सपीरियंस लिया। अब वो 3 साल का जो एक्सपीरियंस हमारे पास आया, एक तरीके से नॉलेज आया, उसको एक क्रिएशन हुआ हमारे नॉलेज का। अब उस नॉलेज को क्रिएट करने के बाद उसको यूटिलाइजेशन, अब यूटिलाइजेशन कैसे होगा? तो जब हम आपको गाइड करेंगे, है ना, इट मीन्स कर रहे हैं अभी आपको, या जो हमसे ऑफलाइन मतलब फेस टू फेस हमसे बातें करते हैं, है ना, वो जो अब हमसे कुछ गाइडेंस चाहिए उनको, तो उनको जब हम गाइड करते हैं तो अपने नॉलेज को क्या कर रहे हैं? यूटिलाइज़ कर रहे हैं। जो भी हमने सीखा, जो भी हमने समझा, उसको यूटिलाइज़ कर रहे हैं, ताकि हमारी जो सोसाइटी है ना, उसका बेटर डेवलपमेंट हो सके। मान लो कि मैंने जो है बीटेक कर लिया और सभी ने पूछा कि क्या प्लेसमेंट हमारा होगा, मैंने इस ब्रांच से किया है, तो भाई मैं जिस ब्रांच से हूँ उसी ब्रांच से रिलेटेड मैं बताऊँगा ना। अब जो चीज़ मुझे आएगा ही नहीं उसको मैं बोल कर क्यों आपको फालतू की चीज़ों में फंसाऊँगा। और अगर फंसा भी देता हूँ तो हमारा इन्वायरमेंट, मतलब हमारे आसपास के जो लोग हैं वो डेवलप थोड़े होंगे, फिर नहीं ना होंगे। तो आसपास के लोगों को डेवलप करने के लिए जो एक तरीके का एक्टिविटी क्रिएट किया जाता है, उसी को जो है टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन कहा जाता है ना। टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन इज एक्टिविटी विच इन्वॉल्व क्रिएशन ऑफ नॉलेज बेस टू बी यूटिलाइज्ड इन डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। जो टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स है या डॉक्यूमेंटेशंस है, टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन, इसका मेन उद्देश्य यही होता है कि पूरा मतलब इनिशियल फेज से फाइनल फेज तक, जब तक कि प्रोडक्ट हमारा पूरा बन ना जाए, है ना, तब तक कौन कौन से डेवलपमेंट हुए उन प्रोडक्ट्स में, उसको ये क्या करता है? डिस्क्राइब करता है। चलो ये तो मैंने आपको कॉलेज पे बताया। चलो अब मैं आपको फील्ड में लेकर चलता हूँ। फील्ड में अगर आप आओगे
तो आप देखोगे कि खेतों में हम लोग क्या उगाते हैं। ऑब्वियसली आप में से 90% कह सकता हूँ कि आप गांव से बिलोंग करते होंगे, क्योंकि जो अपना बिहार में जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं वही लोग जो है बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज या मेडिकल कॉलेज में बेसिकली पढ़ाई करते हैं, ज़्यादा हाई फाई वाले नहीं। तो मान लो कि आप 90% में हो और आपके घर में जो है धान जो है उपजाया जा रहा है। ओके, धान जब पूरा उपज जाएगा तो आप अपने खाने के लिए जो आपकी नीड है उसके लिए आप तो रखोगे, लेकिन कुछ धान आप जो है बेच दोगे। जब बेच दोगे तो कोई कंपनी वाला आकर ख़रीदेगा। अब उस धान से अलग अलग प्रोडक्ट्स वो बनाएगा और उसके बाद फिर मार्केट में ले लाएगा कि लो भाई फाइनल प्रोडक्ट ये बन गया, अब तुमको हम इतना रुपया में देंगे क्योंकि हमको बनाने में कॉस्ट वगैरह ये सब जो है इतना चीज़ें लगी है, तो फाइनल प्रोडक्ट हमारा ये हो गया। या चलो ये इतना झंझट ही क्यों। अब धान का इनिशियल फेज अगर बात किया जाए, जो आपका धान जो है सिर्फ छीटा जाता है खेतों में ताकि वो धान का पौधा बन सके, उसको फिर कवाड़ा जाता है, कवाड़ने के बाद उसको फिर दूसरे खेत में जो है खेत को तैयार करके रोपा जाता है और फाइनली जो है हमें धान का पेड़ जो है 2 महीने 3 महीने बाद जो है हमें प्राप्त होती है। तो ये क्या है, ये भी आपका एक फ़ेज़ हुआ पूरा डेवलपमेंट का। भाई इनिशियल में क्या था, धान को छीटे खेत में, है ना, ताकि वो मोरी तैयार हो। अब मोरी जो तैयार हुआ उसको जो है फिर दूसरे खेत में रोपे ताकि हमारा धान का पौधा जो है बन सके। तो यही तो पूरा फेज़ हुआ ना, यही एक साइकिल हुआ कि भाई इस तरीके से जो है आपको करना है। ओके, तो आप सैंपल देख सकते हो टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स का। मतलब एक तरीके से कि इसका एम यही होता है कि जो भी फेजेस वगैरह हैं कि इनिशियली से लेकर फाइनल प्रोडक्ट मिलने तक जो प्रोसेस इन्वॉल्व हुए, जो एक्टिविटी उसमें आई, उसी को जो है मेंशन करना हमारा जो है टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन जो है कहलाता है। टाइप्स ऑफ टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन अगर बात किया जाए तो सबसे पहला है प्रोडक्ट फीचर डॉक्यूमेंटेशन, दूसरा ट्रबल शूट डॉक्यूमेंटेशन, तीसरा API SDK एंड कोड डॉक्यूमेंटेशन, मार्केटिंग डॉक्यूमेंटेशन, इंटरनल डेवलपमेंट डॉक्यूमेंटेशंस। तो ये सारे जो है टाइप्स हैं आपके टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन के। नॉलेज बेस्ड डॉक्यूमेंटेशन, स्टेप बाय स्टेप वॉक थ्रू डॉक्यूमेंटेशन। तो ये जो अलग अलग जो टाइप्स हैं डॉक्यूमेंटेशन के, सभी का काम यही है कि शुरू से लेकर लास्ट तक जो भी काम किए गए एक पार्टिकुलर फील्ड में, उसका जो एक फ़ेज़ हुआ उसमें, तो उस फेज़ में अगर कोई दिक्कतें आ रही हैं, तो अगर कोई दिक्कत आ रहा है तो ट्रबल शूट डॉक्यूमेंटेशन में लिखेंगे। अगर उसको प्रोडक्ट बन गया है, उसको मार्केट में बेचने जा रहे हैं तो उस फेज़ में जो प्रॉब्लम आ रही है तो उसको मार्केटिंग डॉक्यूमेंटेशन में इन्वॉल्व करेंगे। तो इस तरीके से जो हम लोग इसको पूरा करते हैं। बात किया जाए जनरल क्लासिफिकेशंस की, तो पहला है प्रोसेस डॉक्यूमेंट। इसमें क्या होता है, ये यूज़ किया जाता है मैनेजर के द्वारा, इंजीनियर के द्वारा, टेस्टर के द्वारा या जो मार्केटिंग प्रोफेशनल्स होते हैं उनके द्वारा। इसमें जो है API या SDK या कोड डॉक्यूमेंटेशन जो है इसके अंतर्गत आता है। उसके बाद आता है यूज़र डॉक्यूमेंट्स। ये यूज़ किया जाता है इंस्ट्रक्शंस और एक्सप्लेनेटरी मटेरियल्स के लिए, जैसे यूज़र गाइड्स, ट्रबल शूटिंग, स्टेप बाय स्टेप वॉक थ्रू डॉक्यूमेंटेशन। मतलब देखो यूज़र डॉक्यूमेंट्स मतलब क्या, कि मतलब जो डॉक्यूमेंट्स यूज़र मतलब जो किसी प्रोडक्ट को कंज्यूम करने वाला है वो उसको पढ़ेगा, ताकि भाई इससे प्रॉफिट क्या है, इससे लॉस क्या है ना, ये कब ख़राब हो सकता है। मान लो कि आप जो है एक मोबाइल फ़ोन मंगवाए, तो जब भी आप मोबाइल फ़ोन मंगवाते हो तो उसके अंदर यूज़र मैनुअल होता है। यूज़र मैनुअल ही आपका यूज़र डॉक्यूमेंट्स हो गया। उससे देखकर आप क्या समझते हो, उससे देखकर आप ये समझते हो कि भाई हमको इस मोबाइल को कहाँ पे यूज़ करना है, किस कंडीशन में नहीं यूज़ करना है, किस कंडीशन में यूज़ करना है,
अगर पानी में जाएगा तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, कैसे फ़ोन को खोलना है, कैसे सिम कार्ड लगानी है, 4G सपोर्टेबल है या नहीं है, सारी चीज़ें मतलब उस डॉक्यूमेंट पे आपका दिया हुआ रहता है। पूरा स्टेप बाय स्टेप पूरी चीज़ें जो है लिखी हुई रहती है। लेकिन हम लोग कहाँ, हम लोग के पास उतना टाइम ही कहाँ है कि हम उसको पढ़ेंगे। लेकिन जब पढ़ोगे तब वो आपको समझ में आएगा। तो वो चीज़ें जो है वो आपका टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट है। क्या है? टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट है। तो यूज़र गाइड एक ऐसा मैनुअल जो टेक्निकल कम्युनिकेशन डॉक्यूमेंट्स को इंटेंड करता है और यूज़र को पार्टिकुलर सिस्टम के लिए जो है असिस्ट करता है, यानी सहयोग प्रदान करता है, सहायता देता है। रिलीज़ नोट जो है एक टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स ही है जो कि डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है विद सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स, है ना, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के साथ, ताकि कोई बग्स है ना, या कोई नया फीचर्स ऐड करना है, बग्स को फिक्स करना है, कोई बुराई है ना, कुछ जैसे फ़ोन वगैरह हैंग करने लगता है तो उसको कैसे ख़त्म करना है, तो उससे रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है। और कई बार जो है प्री डिफाइंड जो है कंपनी के द्वारा होता है कि देखो अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो आप ऐसे जो है इसको सुधार सकते हो, तो वो जो है रिलीज नोट्स के थ्रू आप जो है कर सकते हो। उसके बाद है आपका API डॉक्यूमेंटेशन। API डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है कि एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस होता है। API का फुल फॉर्म होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ये डिस्क्राइब करता है कोई भी सर्विसेज जो कि एप्लीकेशन या API जो है वो ऑफ़र कर रहा है कि कैसे जो है आप इसको यूज़ करोगे और कहाँ पे यूज़ करोगे, उसको बताता है प्रैक्टिकल यूजेस। तो वो हमारा जो है API जो है डॉक्यूमेंटेशन होगा। SDK डॉक्यूमेंटेशन, SDK का फुल फॉर्म होता है सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंटेशन किट्स। ये एक कंप्लीट सेट होता है API का जो कि हमें एक परमिशन प्रोवाइड करता है कि भाई आप कौन से काम को किस टूल्स की मदद से कर सकते हो, है ना, और किस तरीके से वो एक्शंस करेगा, किस तरीके से वो काम करेगा, वो SDK डॉक्यूमेंटेशन में होता है। मार्केट रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, MDR मार्केट रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, MDR ये भी एक टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स ही होता है जो कि एक्सप्रेसिव करता है हमारा कस्टमर्स को कि भाई आपकी ज़रूरत क्या है। और अगर मान लो कि प्रोडक्ट आपके पास पहुंच गया, है ना, अगर प्रोडक्ट आपके पास पहुंच गया तो आप जो है उसे कैसे, है ना, आप उसे कैसे जो है यूटिलाइज़ कर रहे हो, है ना, और आपकी ज़रूरतें क्या है, क्या आपकी ज़रूरतें को पूरा फुलफ़िल किया, तो वो आपका जो है मार्केट रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स में आता है। कई सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि अफेक्ट करते हैं इंफॉर्मेशन को, जैसे हाई क्वालिटी डाटा जिसमें कंप्लीटनेस, अगर कोई डाटा है और अगर वो पूरा कंप्लीट है, उसमें किसी तरीके का गैप नहीं है तो अच्छी बात है भाई। कंसिस्टेंसी, डाटा में कंसिस्टेंसी कि भाई किस तरीके का डाटा अलाइन हो रहा है, उसका अपडेटेड वर्जन्स क्या हो सकते हैं, वो चीज़ें जो है डिसाइड करना, इसके ऊपर जो है आपका अफेक्ट करता है इंफॉर्मेशन। एक्यूरेसी, डाटा अगर जो भी कलेक्ट किया गया उसमें कितनी एक्यूरेसी है, उसके बेसिस पे भी जो है आपका इन्फॉर्मेशन अफेक्ट करता है। प्लस वैलिडिटी, मान लो कि हमारा कोई कोर्स ख़रीदा, तो कोर्स ख़रीदा अगर 1 महीना का ख़रीदा तो 1 महीना तक ही उसकी वैलिडिटी है, तो 1 महीना तक वो कैसे यूज़ किया डाटा को, वो हमारा जो है इन्फॉर्मेशन को अफेक्ट करता है। उसके बाद है लास्ट आपका है टाइम लाइननेस, मतलब वही ड्यूरेशन कि कितने इंटरवल तक जो है उसको इन्फॉर्मेशन मिल रहा है ना। टाइम लिमिट, वैलिडिटी वही चीज़ है टाइमनेस कि भाई वो कोई भी डाटा उसके पास अवेलेबल हुआ तो डाटा को कितने देर तक वो एनालाइज कर रहा है, कितने देर तक वो पढ़ रहा है, वो चीज़ें। आपका सिस्टम डेवलपमेंट ऑफ लाइफ साइकिल, देखो सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जिसको शॉर्ट में हम लोग जो है SDLC जो है कहते हैं, ये एक फ्रेमवर्क होता है जिसका यूज़ करते हैं हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स या इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलप करने के लिए।
टू गाइड द प्रोसेस ऑफ डिज़ाइनिंग, क्रिएटिंग, मेंटेनिंग सिस्टम। जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं ना, वो जनरली जैसे कोई भी ऐप वगैरह है, ठीक है, तो ऐप वगैरह बनाए हैं तो उसका लाइसेंसिंग है ना, उसका डिज़ाइन, उसका मॉनिटरिंग, उसका मेंटेनेंस है ना, उसको कैसे क्रिएट करना है, कौन सा स्टेप्स कहाँ पे रखना है। देखो, आप अभी बेसिक लेवल पे आप हो सकते हो कि थर्ड सेमेस्टर में आप सिविल अभी लिए हो, आप सिविल तो ले लिए, आप पढ़ भी रहे हो, लेकिन कुछ चीज़ें सिविल में आपको वैसे पॉइंट्स या टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे जो आपके ब्रांच से पूरा का पूरा इनरेलीवेंट होगा, लेकिन फिर भी आपको वो पढ़ना है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि वो उस चीज़ का रेफरेंस लेकर आपको कुछ नई चीज़ें आपको क्रिएट करना होगा इन योर डिसिप्लिनरी, यानी आपका जो ब्रांच है उसके अंतर्गत। जैसे यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलप करने के लिए एक फ्रेमवर्क जो है हमें प्रोवाइड करता है, जो हमारा सिस्टम डेवलपमेंट ऑफ लाइफ साइकिल है वो। तो उसी तरीके से आप अपने आप को मान सकते हो कि आप कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हो, है ना, कोई भी प्रोजेक्ट आप बीइंग एंड सिविल इंजीनियर आप एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किए कि भाई हमें जो है बिल्डिंग बना देना है, ठीक। तो सिर्फ आपके बिल्डिंग बना देने से क्या वो पूरा बिल्डिंग इंफॉर्मेटिव होगा या पूरा बिल्डिंग यूजेबल होगा? नहीं। वहाँ पे उसको प्रॉपर यूजेबल बनाने के लिए आपका कंस्ट्रक्शन तो ज़रूरी है, आपका खुद का मेंटेनेंस भी ज़रूरी है, डिज़ाइनिंग भी आपका ज़रूरी है, लेकिन उसी के साथ साथ मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट, उसके अलावा इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, उसके अलावा कुछ सॉफ्टवेयर्स भी इम्प्लीमेंट करने पड़ते हैं। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? देखो, जैसे आप गेट लगाते हो तो ठीक है, डोर तो आप लगा दोगे। अब रोलिंग डोर आपको लगाना है या स्लाइडिंग वाला लगाना है, तो डोर तो आप नहीं बनाओगे। डोर आप बनाओगे क्या? वो मैकेनिकल इंजीनियर के हाथ में है कि भाई डोर कैसे खुलेगा, है ना, स्लाइड करेंगे तो कितना ईजिली खुलेगा। मैकेनिकल इंजीनियर वाला उसको डिज़ाइन करेगा, बनाएगा। हम लोग ना लोकल लेवल पे जाकर ग्रिल वाला ले लेते हैं या फिर शटर वाला ले लेते हैं, लेकिन वो उसका डिज़ाइनिंग आखिर आया कैसे? जो शटर आपका गिरता है दुकान में, आप देखते हो कि शटर गिरता है, ऊपर जाता है, ये कैसे, कौन डिज़ाइन किया? तो मैकेनिकल इंजीनियर ही इसको डिज़ाइन किया बेसिक लेवल पे। तो वो आपका मैकेनिकल इंजीनियर का यूज हो गया। अब मान लो कि आप डोर लगा दिए, अब उसको खोलोगे या खोलने से पहले आपको गेट नहीं खटखटाना चाहिए, है ना। कई सारे लोग होते हैं कि गेट खटखटाना नहीं चाहिए, कुछ इंस्ट्रूमेंट लगा देते हैं कि वो बेल बजाएगा तो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ जाएगा कि हाँ कोई बेल बजा रहा है। तो बेलिंग सिस्टम वो कैसे आया? तो उसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के अलावा कंप्यूटर इंजीनियर यानी सॉफ्टवेयर इंजीनियर का भी यूज है कि नहीं है, है ना। तो आप सिर्फ बिल्डिंग बनाकर तैयार कर सकते हो, उसको प्रॉपर यूजेबल बनाने के लिए जितने भी इंजीनियर्स हैं सभी का होना ज़रूरी है ना। सभी का थोड़ा बहुत ही यूज है, लेकिन यूज तो सब किसी का है। ओके, तो वही चीज़ यहाँ पे भी दिया गया है, उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया। बट ये इन द सेंस सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को लेकर ये जो है ज़्यादा चीज़ें जो है दी गई है। ओके, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का यूज़ जो है माइनर लेवल पे होता है, लेकिन
वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होता है। आप जब उस फील्ड में जाओगे तभी आपको पता चलेगा। बाहर से भले ही लग रहा होगा कि वो ऑफिस में बैठ जाता है, एक लैपटॉप ले लेता है और अपना काम जो है करते रहता है, बट वो ऑफिस का काम ही इतना ज़्यादा होता है कि आप उसे ईजिली नहीं कर सकते हो। आप भले ही धूप में बैठकर काम कर लेते हो, लेकिन जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं वो अगर थोड़ा बहुत भी गलत कर दिया ना, तो जहाँ पे बनना चाहिए आम वहाँ पे बन जाएगा इमली। लेकिन आप थोड़ा बहुत भी प्रॉब्लम कर देते हो, जैसे बिल्डिंग बना रहे हो, है ना, या हम बिल्डिंग बना रहे हैं, तो बिल्डिंग बनाने में अगर 1-2 इंच आगे पीछे या सीमेंट का मटेरियल कम दे दिए, है ना, या बालू ज़्यादा मिला दिए या कंक्रीट ज़्यादा मिला दिए, तो नॉट मोर इम्पैक्ट, ज़्यादा इम्पैक्ट उस पर नहीं पड़ेगा अगर थोड़ा बहुत चेंज प्रोपोर्शन चेंज हो गया तो। लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं है। अगर 0.001% भी अगर आपका प्रोपोर्शन चेंज हुआ ना, तो पूरा का पूरा खेल ही बदल जाता है। मतलब इसमें माइनर लेवल पे एरर को भी रिडेक्ट करना पड़ता है। नहीं तो आप कई बार न्यूज़पेपर में जो है आप न्यूज़ सुनते होंगे कि इस कॉलेज के स्टूडेंट ने जो है गूगल के एक बग को ढूंढ निकाला, है ना। तो वो क्या है, वो कमियां थी उसके सॉफ्टवेयर डेवलपर डेवलप तो कर लिए, हम आप जैसे इंसान को नहीं पता चलेगा, लेकिन जो उसमें काम कर रहा है, जो उसके पीछे ही लगा हुआ है, वो उसको जो है फाइंड आउट कर सकता है। ओके, तो जो सिस्टम डेवलपमेंट ऑफ लाइफ साइकिल है, ये कंसिस्ट करता है सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड फेजेस दैट हेल्प इंश्योर द यूज सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट। जो हमें ये बताता है कि भाई आपका जो प्रोजेक्ट है, आप चाहे बिल्डिंग बनाने के लिए लिए थे, या आप वायरिंग के लिए लिए थे, या कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए लिए थे, जो भी आपने प्रोजेक्ट लिया था वो आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है। While different organizations may have variations in their SDLC मॉडल, जो सिस्टम डेवलपमेंट ऑफ लाइफ साइकिल है, इस मॉडल में अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन का कुछ ना कुछ वेरिएशंस होते हैं, है ना। हर किसी का सोचने का तरीका एक जैसा तो नहीं होगा, अलग ही होगा। तो वही वेरिएशंस यहाँ पे भी आपको जो है देखने को मिलता है। ओके, टाइपिकली फेजेस अगर बात किया जाए तो सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का तो कई सारे आपके हैं, जिसमें सबसे पहला है रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग। इन दिस फेज प्रोजेक्ट टीम्स आइडेंटिफाई, एनालाइज एंड डॉक्यूमेंट्स द सिस्टम requirements. This involves understanding the needs of the users and stakeholders, defining functional and non-functional requirements, and establishing project goals and objectives. इसमें आपका क्या होता है कि जो भी इंफॉर्मेशंस है ना, जो भी इंफॉर्मेशंस है, उसमें एक प्रोजेक्ट टीम बनाया जाता है कि देखो भाई तुमको जो है सोसाइटी में जाना है, सोसाइटी में जाने के बाद आपको ये देखना है कि क्या क्या प्रॉब्लम जो है हो रहे हैं, है ना, कौन कौन से प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं, उसको आइडेंटिफाई करो और उसको एक लिस्टिंग आउट करो और उसका एक डॉक्यूमेंटेशन आप तैयार कर लो कि हाँ भाई ये प्रॉब्लम जो है हमारा आ रहा है। अब जब आपका इन्फॉर्मेशन गैदर हो गया, इन्फॉर्मेशन आप प्राप्त कर लिए, देन उसके बाद आपका दूसरा फेज़ है आपका सिस्टम एनालिसिस। इस फेज़ में जो भी गैदर किए गया इन्फॉर्मेशन, उसको रिफाइन और एनालाइज किया जाता है। प्रोजेक्ट टीम स्टडीज द एग्जिस्टिंग सिस्टम
जो भी एग्जिस्टिंग है उसको आइडेंटिफाई मतलब उसको स्टडी करते हैं और उसको कैसे नए सिस्टम में इंट्रोड्यूस करके रेक्टिफाई किया जा सके, उसका फ्यूचर स्कोप क्या हो सकता है, इन सभी को जो है या जो भी एडिशनल आर्किटेक्ट कंपोनेंट होता है या इंटरफेसेस होते हैं उसको पोटेंशियली रिस्क जो भी डेवलप हमारा होता है उसको जो है यहाँ पे इवेल्युएट करके एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्स में उसको जो है डेवलप किया जाता है ताकि वो एक इफ़ेक्टिव और इम्पैक्टिव सिस्टम जो है आपका डेवलप हो सके। देन तीसरा फेज है सिस्टम डिज़ाइन। इन दिस फेज सिस्टम डिज़ाइन इज़ created based on requirements and analysis performed in previous phases। जो पहला और दूसरा जो फेज़ था जिसमें हमने ये डिसाइड किया कि कौन कौन से प्रॉब्लम जो है देखने को मिल रहा है और उस प्रॉब्लम होने के पीछे क्या कारण था और कैसे उस प्रॉब्लम को हटाकर हम नए चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ये चीज़ें हमने जो है एनालाइज़ किया पहले और दूसरे फेज़ में। तो तीसरा फेज में उसी को और इन्हांस करते हुए हम लोग जो है डिज़ाइन करेंगे एक नया सिस्टम को जिसमें ओवरऑल जो स्ट्रक्चर्स होगा, डाटा मॉडल होगा, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट होगा, यूज़र इंटरफेस होगा या जो भी नेसेसरी हार्डवेयर या नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर्स होगा उसको देखते हुए ताकि फ्यूचर में इससे कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन आपको तो पता है कि टाइम के साथ साथ कई सारी चीज़ें होती हैं जो चेंज होता है, इवेल्युएट होता है, अपने आप को बदलने की ज़रूरत होती है। आज से अगर 10 साल या 5 साल पहले ही बात कर लो, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी है ना, आपका गूगल माइक्रोसॉफ्ट का बिंग, गूगल का बोट, तो इस तरीके का नाम हम लोग नहीं सुनते थे। लेकिन इधर पिछले 1 साल से आप इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सुन रहे होंगे, है ना। तो ये क्यों? तो नई चीज़ें डेवलप हुई, जो पहले प्रॉब्लम जिसको प्रॉब्लम क्रिएट करता था उसको सॉल्व करके दूसरा चीज़ खोजा गया, बनाया गया ताकि आपका बेटर सॉल्यूशंस मिल सके, उस प्रॉब्लम को निपटारा किया जा सके। तो यही यहाँ पे आपका जो है दिया गया है। उसके बाद डेवलपमेंट, इस फेज में जो सिस्टम हमने एनालाइज किया, डिज़ाइन किया, उसको अब बात आ जाती है डेवलप करने की, क्योंकि ऑब्वियसली आपने डिज़ाइन तो कर लिया लेकिन डेवलप करके रन भी तो करवाना पड़ेगा। उसके बाद डेवलप कर लिए तो उसके बाद टेस्टिंग आपको करना होगा कि भाई जो चीज़ें मैंने बनाया है, डिज़ाइन किया और उसको डेवलप भी कर लिया, अब वो काम कैसे कर रहा है, रन सही तरीके से कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्या वो सिस्टम जो डेवलप किए क्या वो सभी के लिए हेल्पफुल है या उसमें भी दिक्कत है, या हेल्प करने में वो सक्षम है या सक्षम है, सारी चीज़ों देखा जाता है। उसके बाद फाइनली जो है उसको इंस्टॉल कर दिया जाता है, जिस भी सिस्टम में या जिससे भी उसको इंटरलिंक करना रहता है उससे उसको इंटरलिंक कर दिया जाता है और देन उसको टाइम टू टाइम बस मेंटेनेंस की जो है ज़रूरत यहाँ पे पड़ता। तो पहला क्वेश्चन आपका है कि इन टेक्निकल राइटिंग फॉरम इज़ रिक्वायर्ड फॉर स्पेलिंग एंड इंट्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज यूजिंग 6 to 8 पैनल फोल्ड आउट, उसको क्या कहते हैं? तो उसको ब्राउचर कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्राउचर्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, सिलेक्शन ऑफ पार्टिकुलर लाइफ साइकिल मॉडल इज़ बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड होता है? तो यूजर के बेसिस पे ये बेस्ड होता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एडवांटेज ऑफ इंटरैक्टिव मॉडल? जो इंटरैक्टिव मॉडल है वो उसका एडवांटेज क्या होता है? तो उसका मेन एडवांटेज होता है कि डिवाइडेड वर्कलोड जो होता है उसको क्या किया जाता है? डिवाइड किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि रेस्ट्रिक्टेड व्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल इज रिप्रेजेंटेड बाय
डेवलपिंग किसको डेवलप करके, फंक्शनल जो स्ट्रक्चर्स है उसको डेवलप करके, जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल का जो रिस्ट्रिक्टेड व्यू होता है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है कि वो डेवलप हो रहा है कि नहीं डेवलप हो रहा है। शेयर्ड टास्क डिविजनिंग इज इंकरेज्ड एट, वो इंकरेज किया जाता है हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर्स में। एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि डिज़ाइन किया जाता है फॉर इफ़िशियंसी एम्फेसाइजेज ऑन, किस पे एम्फेसाइज किया जाता है, तो ये एम्फेसाइज किया जाता है आपका सेंट्रलाइजेशन पे, किस पे, सेंट्रलाइजेशन पे ये एम्फेसाइज किया जाता है। अगला है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिजाइनेट रिलेशनशिप्स ऑफ फॉर्मल रिपोर्टिंग। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज रिफ्लेक्टेड इन, जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो रिफ्लेक्टेड होता है इन ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, जो ऑर्गेनाइजेशन का चार्ट होता है उसमें। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई ग्रुपिंग, किसको आइडेंटिफाई करता है, ग्रुपिंग को आइडेंटिफाई करता है। डिफाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हैव की कंपोनेंट ऑफ टाइप, है ना, जो कंपोनेंट ऑफ टाइप होता है वो आपका 3 होता है, कितना होता है, 3 होता है। अगला क्वेश्चन जो कि सब्जेक्टिव है, डिस्कस फैक्टर अफेक्टिंग डॉक्यूमेंट डिज़ाइन। डॉक्यूमेंट डिज़ाइन के लिए कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करता है, तो सबसे पहला फैक्टर अफेक्ट करता है वाइट स्पेस। क्या है, वाइट स्पेस। वाइट स्पेस जो है कैन बी डिफाइंड एज क्लियर एरिया ऑन ए पेज डॉक्यूमेंट विच हैव नो टेक्स्ट और ग्राफिक्स have white space in your document design is an essential factor that help the reader to process and digest the text effectively। जो written cues है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है फॉर असिस्ट द रीडर टू फाइंड द स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन क्विकली। ग्राफिक एड, न्यूज़पेपर में जो एडिटर्स होते हैं वो यूज करते हैं ग्राफिक्स को इन डॉक्यूमेंट डिज़ाइन, ताकि एक सिंपल विजुअल एड जो है आपका प्रोवाइड किया जा सके, जो कि एक समराइज करता है कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को, जो कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल डाटा है उसको भी एक सिंपल विजुअल एड्स जो है, मतलब एक विजुअलाइज किया जा सके आसानी से। बैलेंस, द टर्म बैलेंस इन डॉक्यूमेंट रिफर टू हैव इवन विजुअल वेट ऑन बोथ साइड ऑफ पेज। दोनों साइड ऑफ पेज पे जो है आपका क्या हो, विजुअल वेटेज आपका हो, मतलब एक बैलेंसिंग जो है आपका रहे, है ना। ये ना कि एक पेज पे बहुत ज़्यादा फिगर बना दिया और दूसरा पेज पे जो है बहुत ज़्यादा लिख दिए, तो वो भी नहीं चलेगा। मतलब एक पेज में एक फिगर डालें तो दूसरा पेज में भी एक फिगर डालिए, ताकि ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी उसको प्रॉब्लम ना हो यूजर्स को, यानी रीडर्स को। प्रोपोर्शंस, प्रोपोर्शन इज अबाउट द साइज ऑफ प्लेसमेंट ऑफ टेक्स्ट, ग्राफिक्स एड एज वेल एज फॉर्मेट एलिमेंट विद इन डॉक्यूमेंट लेआउट, जो इमेजिन किया जाता है योर सेल्फ एज ए मैगजीन डिज़ाइनर। कंसिस्टेंसी, जो फाइनल फैक्टर्स है वो है कंसिस्टेंसी। आप जो भी चीज़ें आप बना रहे हैं वो एक कंसिस्टेंसी के साथ आपका जो है आना चाहिए। जैसे हमारी जो वीडियोस होती है यूट्यूब पे, वो क्या है, कंसिस्टेंसी के साथ आता है। अगर एक वीडियोस आज बनाऊं और एक वीडियोस 2 महीना बाद बनाऊं और एक उसके बाद वीडियोस बनाऊं 6 महीना बाद, क्या मेरा कोई वीडियोस देखेगा? नहीं देखेगा, नहीं ना देखेगा। तो वो चीज़ें हैं यहाँ पे आपका। अगला है आपका व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्निकल डॉक्यूमेंट। कौन कौन से टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स के टाइप्स हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। बट उससे पहले अगर आप इस वीडियोस के नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं या इस सब्जेक्ट का पूरा नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन मात्र जो है 10 रुपीज़ में आपको जो है हमारे ऐप इंजीनियर प्लस पे आपको मिल जाएगा। न ये कुछ नहीं है, बस एक आपका समोसा का चार्ज है ना। हो सकता है कि इससे भी ज़्यादा चार्जेस आपका हो समोसा का, या हो सकता है कई सारे जगहों पे कम भी रहता है, 8 से 10 के बीच में आपका रेंज लाई करता है। तो 1 से 2 समोसा का चार्ज है, एक दिन नहीं भी खाओगे
और ये आपका 1 मंथ का आपका रहने वाला है। और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप 1 साल का या 2 साल का या जितने दिनों का आपको मन करे उतने दिनों का आप इसमें एक्सटेंशन आप करवा सकते हो। ठीक है, तो आप ऐप से जाकर जुड़ सकते हो, लेकिन हाँ ध्यान रखिएगा कि जो नोट्स है वो सिर्फ और सिर्फ आप जो है ऐप पे ही रीड कर पाइएगा। ये ना कि उसको प्रिंट करवाना है, हमको जो है पढ़ने में दिक्कत होता है, तो भाई वो सब अगर एक्सक्यूज़ है तो साइड ही रहें, ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। वीडियोज़ ही सही है, वीडियोज़ देखिए, खुद का नोट्स यहाँ से जो है बना लीजिए, आपको 1 रुपया भी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ओके, और अगर आपको लगता है कि नहीं ये कंटेंट हमारे लिए हेल्पफुल रहा है तो आप अपने दोस्तों को भी ज़रूर बताइए, ताकि उन्हें भी जो है लगे कि हाँ जो कंटेंट दिया जा रहा है वो हमारे लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो सबसे पहला टाइप्स है प्रोसेस डॉक्यूमेंट। प्रोसेस डॉक्यूमेंट में क्या होता है कि क्या डेवलपमेंट किया जा रहा है ना, कौन से टेस्टिंग किए गए, कैसे मेंटेनेंस किया जाए, है ना, जो भी इम्प्रूवमेंट किया जाता है सिस्टम में, इन सभी को क्या किया जाता है, डिस्क्राइब करता है, मतलब इन सभी को एक्सप्लेन करता है। इसमें मैनेजर्स, इंजीनियर, टेस्टर्स, मार्केटिंग प्रोफेशनल्स इंक्लूडेड होते हैं। यूजर डॉक्यूमेंट, यूजर डॉक्यूमेंट में क्या होता है कि कौन सा इंफॉर्मेशन दिया जाए ताकि यूजर्स उस इंफॉर्मेशन का यूज करके जो भी प्रोडक्ट्स हमने बनाया है उस प्रोडक्ट का वो यूटिलाइज कर सके, यानी उस प्रोडक्ट को रन कर सके, चला सके, तो वो कहलाता है यूजर डॉक्यूमेंट। जैसे आप फ़ोन वगैरह खरीदते हो तो एक यूज़र मैनुअल आता है। यूज़र मैनुअल में आपका दिया रहता है कि सिम को कैसे निकालना है, सिम को कैसे लगाना है, मेमोरी कहाँ पे लगाना है ना, फ्लैश लाइट कब जलेगा, है ना, आपका बैटरी कितना देर चलेगा, बैटरी को कितना कब चार्ज करना है, ये सारी चीज़ें जो है इंफॉर्मेशन दिया हुआ रहता है। ट्रबल शूटिंग डॉक्यूमेंट, ट्रबल शूटिंग डॉक्यूमेंट में ये बताया जाता है कि अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो आप उसको कैसे हैंडल कर सको, यूज़र को बताता है ना उस डॉक्यूमेंट में। प्रोडक्ट फीचर डॉक्यूमेंट, एक वैसा डॉक्यूमेंट जिसमें प्रोडक्ट के सिर्फ फीचर्स के बारे में बताया जाए कि वाईफाई इतना है, इतना रेंज तक चलेगा, ये बेनिफिट्स है, तो उसको जो है प्रोडक्ट फीचर डॉक्यूमेंटेशन कहा जाता है। इंटरनल डेवलपमेंट डॉक्यूमेंटेशन, ये इंटरनली कंपनी के अंदर जो डॉक्यूमेंट सर्कुलेट होता है ताकि सिर्फ और सिर्फ कंपनी के अंदर रहे, तो उसको जो है इंटरनल डॉक्यूमेंटेशन कहते हैं। API, SDK एंड कोड डॉक्यूमेंटेशन, इसमें जो है एप्लीकेशन का प्रोग्रामिंग इंटरफेस डॉक्यूमेंटेशन जो है डिस्क्राइब करता है कि जो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग है वो कैसे काम कर रहा है और उसको और कैसे इन्हेंस किया जाए। और जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट होता है ये बताता है कि कौन सा एप्लीकेशंस कब अपडेट करना है ना, सॉफ्टवेयर को कब अपडेट करना है, कैसे अपडेट करना है, वो सारी चीज़ें जो है SDK डॉक्यूमेंटेशन में रहता है। उसके बाद है मार्केट डॉक्यूमेंटेशन, इसमें जो है बताया जाता है कि कस्टमर को ज़रूरत क्या है, क्या ज़रूरी है कस्टमर के लिए, कौन से प्रोडक्ट्स को कस्टमर जो है ज़्यादा लव कर रहा है, मतलब उसको ज़रूरत है, मतलब वो प्यार कर रहा है, डिमांड क्या है, उसके अनुसार जो है सप्लाई किया जाए, जनरली उसके बारे में जो है मार्केट डॉक्यूमेंटेशन में रहता है। रिलीज नोट्स में बताया जाता है कि कोई सॉफ्टवेयर अपडेट्स आ रही हैं, है ना, या कोई फीचर ऐड करना है या कोई वर्ग फिक्स हो रहा है, तो उसके बारे में जो है एक नोट रिलीज़ किया जाता है, मतलब एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिलीज़ किया जाता है कि भाई आपको जो है ये इन्फॉर्मेशन दिया जाता है इतना बजे जो है ये सॉफ्टवेयर अपडेट हो रही है, ये फीचर्स आगे से आने वाली है, तो ये सारी चीज़ें जो है इन्फॉर्मेशन यूजर के पास जाता है। कई सारे अगला क्वेश्चन है विच फैक्टर्स अफेक्ट द इंफॉर्मेशन, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्फॉर्मेशन को अफेक्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहला डाटा कंप्लीटनेस, भाई डाटा कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ वो, डाटा कंसिस्टेंसी, क्या रेगुलर बेसिस पे सारी डाटा A to Z वर्जन के साथ जो है अवेलेबल है कि नहीं, डाटा एक्यूरेसी, क्या डाटा जो कलेक्ट किए हैं क्या वो सही है, क्या वो ऑथेंटिक जगह से लाया गया है, डाटा का वैलिडिटी क्या है ना, कितने टाइम तक वो डाटा रहेगा, डाटा टाइमलाइन वही कितने टाइम तक रहेगा, वही वैलिडिटी ही एक तरीके से आपका है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको दिया गया है, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि प्रिंट मीडिया और ऑनलाइन मीडिया में
के बारे में बताइए। दूसरा, डॉक्यूमेंट डिज़ाइन के फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट करते हैं वो बताइए। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट आर द वेज टू इनकरेज द सक्सेस। और चौथा, व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ अ स्ट्रेटजी एंड हाउ दे आर स्टार्टअप। तो ये आपके जो है 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसी तरीके के और भी क्वेश्चंस आपको जो है मिलेंगे। बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, चैनल के साथ जुड़ कर रखिए। और A to Z आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं सारी चीज़ें आप लोगों के साथ जो है कराई जाएगी। ओके, अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप इसका नोट्स परचेज़ करना चाहते हैं, है ना, जो कि रीड कर पाएंगे सिर्फ और सिर्फ इंजीनियर प्लस ऐप पे मात्र 10 रुपया पे करके आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका ऐप का लिंक मिल जाएगा, या आप प्ले स्टोर पे सर्च भी कर सकते हैं इंजीनियर प्लस बाई MRS स्टडी, आपको हमारा ऐप मिल जाएगा। आप वहाँ से भी जो है डाउनलोड करके परचेज़ कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं हमारे कम्युनिटी मेंबर के साथ। वहाँ पे चैट बॉक्स भी आपको दिया जाएगा जिसमें आप कई सारे अपने सवाल जो है आप पूछ पाएंगे। बाकी जो भी अपडेट्स होंगे आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। थैंक यू।